कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विध लिखा लीलार। अब देव दनुज नर नांग मुनि को न मेटन हार। ये प्रातः पूजन के दर्शन और आप सभी प्रेमियों के लिए, रामचरित मानस प्रेमियों के लिए मानस में उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम और लक्ष्मण समुद्र तट के किनारे बैठे हैं और कहते हैं हमको रास्ता दीजिए। 3 दिन बीत गए लेकिन उसने नहीं ध्यान दिया। तो विनय न मानत जलध जड़ा गए 3 दिन बीते। और बोले राम सको पतप भय बिन होई न प्रीते। जलद कहते हैं समुद्र को। 3 दिन बीत गए, समुद्र जब नहीं माना तो लक्ष्मण बान सरासन आनु 100 को बार दिविसिक कृपानु। और 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। और सहज कृपन सन सुंदर नीति। कृपण कहते हैं जो बहुत कपटी दरिद्र हो उससे सुंदर नीति बताओ, समझ में नहीं गए। सहज कृपण, ये सहज स्वभाव उसका होता है। और 60 जो है दुष्ट है, 60 सन विनय, उससे तुम कितनी विनय करो वो नहीं। कुटिल जो है उससे कितनी प्रीत करो उसके मन से कुटिलता नहीं जाती है, मेरा शास्त्र कहता है। आगे बाबा कहते हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में मोह में डूबा हुआ है उससे तुम कितना भी ज्ञान की कथाएं ज्ञान की वार्ता बताओ, समझ में नहीं पड़ेगा। अवत लोभी तन बिरत बखानी। लोभी व्यक्ति से आप कितने भी बैराग की बात कर ले, दान पुण्य की, उसकी समझ में नहीं आता। क्रोधी समकामी हरि कथा। अक्रोधी और कामी व्यक्ति से वो हरि की कथा तुम सुनाओ उसके पल्ले नहीं, क्योंकि उसके अंतर मन वासनाएं हैं। ऊसर बीज बे फल जथा। जिस प्रकार ऊसर में कोई भी बीज डाल दिया जाए वो निकलने वाला नहीं। ये बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं तो अत काहे रघुपत चाप चढ़ावा। और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और संधान प्रभु बिसिक कराला। उठे उदय और अंतर ज्वाला। प्रभु जब उतरे नहीं उतरा तो बाण चढ़ाया, तैसे ही समुद्र डर गया। और मकर उरग जक गनय कुलाने। जरत जान तो जल निध जब जाने। आग पैदा होने लगी समुद्र में, सब जीव जंत चलने लगे, पानी खोलने लगा। तो कनक थार भरे मन गन ना। कनक कहते सोने को, थार माने थाल में, भर माने भर के, मन माने मणियों और सोना चांदी हाथ से। कनक थार भरे मन गन नाना। अबे प्ररूप आयो तजमाना। ब्राह्मण का रूप धर के समुद्र सामने आया, महाराज त्रायमान त्रायमान क्षमा करो। तो भगवान कहते हैं कि काटे पै कदली फरे कोट जतन को तेज। कदली कहते हैं केले को, वो केला अगर उसमें फला गया वो उसे तुम खड़ा रहने दो वो नहीं फलेगा। अगर उसको काट दिया जाए तो उसमें कल्ले निकल आएंगे और वो फिर फल देगा। उसी प्रकार विनय न मान कगे सुनो डाटे पै नौ नीचे। वो विनय नहीं मानता जिसके अंदर नीचता की सोच हो, तो दुष्ट हो उससे आप कितनी भी विनय करें वो तुम्हारे बल और पौरुष से ही डरता है। आगे बाबा कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी। इन कैनात सहज जड़ करनी। गगन माने आकाश, समीर में हवा, अनल माने अग्नि, जल माने जल और धरणी माने पृथ्वी। ये पांचों तत्व का स्वभाव है, ये जड़ता है इनमें। कि तव प्रेरित माया उपजाई सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाई। ग्रंथों में उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं लेकिन इनका स्वभाव जड़ता का है। तो प्रभु आय तुझे का जस आई सोते बात रहे सुखुलाई। तब समुद्र त्राहिमाम बोल करके कहने लगा कि प्रभु प्रताप मैं जाऊं सुखाई। उतरे कटक न मोरी बढ़ाई। महाराज मैं आप कहे आदेश दे तो मैं सूख जाऊंगा, आपने मेरी ये महिमा बनाई
तो सुनत विनीत बचन ते कहा कृपाल मुसुकाए। अजय विदे उतरे कपे कटक तात तो कहो उपाय। हम सभी समुद्र पार जा पाए ऐसा उपाय बताइए। तुरंत बोला समुद्र कि नाथ नील नल कपि दो भाई, तुम्हारी सेना में ये नल नील नाम के दोबारा रहे और लड़काई रित आतित पाई। लड़काई में इनको श्राप दिया था, ये उनके सालिक राम उठाकर जल में डाल देते बुढ़िया, तो उन्होंने कहा जा तेरे हाथ से पत्थर नहीं डूबेगा। उस श्राप आज वरदान बन रहा है। तो तिन कहे परत किए गिर भारे, तरी है जलद प्रताप तुम्हारे। अवहि विधिनाथ पयोध बधाई, जहिया सुजत लोक त्यों गाई। तो सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरे राम रंधीरा। ऐसा बता करके उन्होंने उस पर समुद्र पर पुल की रचना की। तो निज भवन गौन्यो सेंदो तेरी रघुपति या मन भायु, यह चरित कलमल हरन जथा मत दास तुलसी गायु। इस चरित्र को गाएगा और श्रवण करेगा। कल माने कलिकाल का, मल माने मल, यानी ये पाप सब धुल जाएंगे। बाबा आगे कहते हैं मुख सुख भवन संशय समन धवन, विषाद रघुपति गुणगना। तज सकल आस भरोस गावै, सुनई संतत सठ मना। सांसारिक सारे आश्रयों को छोड़कर जो प्रभु के शरण में चले जाओ, बाबा कहते हैं उसका निश्चित कल्याण होगा। ईश्वर और ब्रह्म ये अनुभूत की चीज है, दिखाने की नहीं। आपकी जितनी श्रद्धा प्रेम होगा ईश्वर के प्रति, उतना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कि कौन से के बिनु बेस्वासा। बोलो भोले बाबा की जय हो।